हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज लाभ हानि में एक अलग प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन का प्रकार क्या है। गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम गेहूं मिलता है। गेहूं का नया भाव ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आता रहता है। इसमें करना क्या है आपको कि गेहूं का भाव 25% बढ़ गया, किसी वस्तु का दाम 25% बढ़ जाएगा, 25% घट जाएगा, तो व्यक्ति जितने पैसे में पहले जो मात्रा खरीदता था उससे 5 किलोग्राम कम खरीद पाएगा, 10 किलोग्राम अधिक खरीद पाएगा या 8 किलोग्राम। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या करना है। इसमें हम आपको आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें आपको ट्रिक और सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये सवाल एकदम कॉन्सेप्ट से लग जाएगी। लेकिन पहले आइए आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक से ये सवाल कैसे लगेगी। तो देखिए क्या करना है। गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम गेहूं मिलता है। तो गेहूं का नया भाव ज्ञात कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपसे नया भाव ही पूछिए, आपसे पुराना भाव भी पूछ सकता है। तो इसमें दो ही प्रकार के भाव निकालना होगा। या तो पूछेगा आपसे नया भाव ज्ञात कीजिए या पूछेगा आपसे पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो ये तो मैं आपको अभी भी ट्रिक से बताऊंगा। इसके जस्ट बाद इसको एक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा जिसमें आपको कोई ट्रिक और कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दौर ट्रिक का चल रहा है, तो आइए पहले ट्रिक देखते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि सवाल को रिपीट कर लीजिए आप। देखिए गेहूं का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो गेहूं का जब नया भाव ज्ञात करना पड़ता है तो एक ट्रिक आप याद करेंगे कि गेहूं का नया भाव बराबर दाम का मतलब जितने रुपए में वो खरीदता था। 400 रुपये में ख़रीदा है। देखिए 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम गेहूं खरीद पाता है। तो कम खरीदे या ज़्यादा खरीदे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आप देखिए कि क्या पूछ रहा है। तो नया भाव बराबर दाम गुणे वृद्धि या कमी। कितने परसेंट वृद्धि या कमी है? 25% बढ़ गया, वृद्धि है, बटे केजी किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम, और गुणे 100 यहीं कर देना है। तो नया भाव ज्ञात कर दीजिए। तो क्या करेंगे, दाम 400 गुणे कितना वृद्धि हुआ है? 25% की वृद्धि हो गई है, बटे कितना केजी, कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम कम खरीद पाता है, गुणे 100। हल कर दीजिए, आपका हो गया उत्तर। देखिए 100 से 4, फिर गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100, 100 में 10 का भाग दे दीजिए, आ गया 10 रुपया। तो नया भाव क्या था? 10 रुपया प्रति केजी। यही हो गया गेहूं का नया भाव। यही याद करना था। तो इसमें आप दो प्रकार के ट्रिक को याद करेंगे। एक नया भाव बराबर दाम गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे 100 केजी गुणे 100। ये हो गया। यदि पुराना भाव या पुराना दाम पूछ दे तो पुराना दाम के लिए क्या करेंगे? इसमें तो पूछा नहीं है, इसमें बस नया भाव। लेकिन आप लोग जानकारी के लिए देख लीजिए। पुराना भाव बराबर दाम कितना था? 400 रुपया। कितना वृद्धि हुआ? 25। कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम कम खरीद पाता है। 100 प्लस वृद्धि या कमी। तो 100 प्लस वृद्धि कितना? 25%। कितना हो गया? 125 हो गया। काट दीजिए, 25 5 6, फिर 10 25 50, 50 का 400 में भाग दे दीजिए। नहीं, सीधे 0 काट दीजिए। 5 8 40, कितना आ गया? 8 रुपया प्रति किलो। इसका मतलब ये हो गया कि गेहूं का पुराना भाव क्या था? 8 रुपया किलो था। नया भाव कितना हो गया? 10 रुपया किलो। ये तो हो गया एकदम ट्रिक विधि से। आप ऐसे सवाल को ट्रिक आपके दिमाग में याद रहेगा, आप तुरंत उसको लगा देंगे। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन कैसे लगेगा। कॉन्सेप्ट से लगेगा, मान लीजिए कि वो 400 रुपया में वो गेहूं खरीदता था। यहाँ लिखा है 400 रुपया में। पहले भी वो 400 में खरीदता था, अब भी वो 400 में खरीद रहा है। तो 400 रुपया में खरीदता था, लेकिन पहले वो उसका रेट क्या था? 1 रुपया किलो खरीदता था। 1 रुपया केजी मान लीजिए वो गेहूँ खरीदता था। तो कह रहा है गेहूँ का दाम 25% बढ़ गया। तो 400 रुपया में खरीद रहा था, दाम जब 25% बढ़ गया तो कितना हो गया? यक्स का 25% कितना? 125 बटे 100 यक्स। यक्स का
25% बढ़ा दीजिए दाम। जब यक्स का 25% बढ़ाएंगे तो 125/100 हो जाएगा। यक्स का 125% बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा, तो 125/100। तो पहले 400 रुपया में यक्स रुपया प्रति किलोग्राम के दर से गेहूँ खरीदता था, तो जितना मात्रा मिलता रहा होगा। लेकिन जब दाम बढ़ गया तो इसी दाम बढ़ने की वजह से 400 रुपया में इस रेट से भाग दे दीजिए, इतना किलो खरीदता था। तो कह रहा कि 10 किलोग्राम गेहूँ कम खरीद पाता है। इसका मतलब पहले ये वाला ज़्यादा था गेहूँ, अब ये जो गेहूँ की मात्रा है वहीं 10 किलोग्राम कम है। मतलब इस दोनों का अंतर, ये जो गेहूँ का मात्रा है, ये जो गेहूँ का मात्रा है, इसी दोनों का अंतर कितना है? 10 किलोग्राम। बात समझ आ रही है? तो ये बस इतना समझना है आपको कि पहले 400 रुपया में 1 रुपया किलो खरीदता था, तो 1 का भाग देंगे। और उसके बाद क्या किया? 25% बढ़ गया। तो देखिए तब कितना खरीदता था? तो 400/125/100 यक्स। अब इसको आप हल कर दीजिए, यक्स का मान निकल जाएगा। यही यक्स क्या आएगा? पुराना दाम आएगा। यक्स क्या आएगा? पुराना दाम। नया दाम क्या है? 125/100 यक्स, ये नया दाम है। तो हल कर दीजिए। हल कैसे करेंगे? देखिए सीधे पहले एक कर दीजिए कि ये दोनों का अंतर ही 10 किलोग्राम अंतर, मतलब घटाना। 400/x कामन ले लीजिए, 400/x कामन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। 400/x जब कामन हो गया तो ये 1/125/100, 100 ऊपर जाएगा, 100/125 बराबर 10 किलोग्राम हो गया। काट दीजिए इसको। 25 चौका 100, 25 पाँचे 1 - 4/5 लघुत्तम लेके घटा देंगे। ये चीज़ आपको आता है। कितना जाएगा? 5 के 5 में से गया, कितना हो गया? 5 के 5 में से 4 घट गया, तो 1/5 गुण ये कितना है? 400/x बराबर 10। यहाँ से x का मान आप आसानी से निकाल देंगे। ये चीज़ आपको आता है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 का भाग दे दीजिए, 5/8 40, 8 हो गया। ये x जाएगा उस पार, तो x का मान कितना हो जाएगा? 8। नहीं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 रुपया। x क्या है? पुराना भाव, यही ना? तो पुराना रेट कितना हो गया? 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। ये क्या हो गया? पुराना दाम या पुराना भाव। तो पूछा है नया भाव ज्ञात करने के लिए, तो नया भाव क्या है? 125/100 यक्स, यही तो है ना? या तो 8 का निकाल लीजिए, 8 का 125/100, 8 का 125/x कर दीजिए। 4 पहले इसको काटिए, 25 चौका 25 पाँचे 4 दूनी के 8, 2 पाँचे 10 रुपया प्रति केजी हो गया क्या? नया दाम या नया भाव। नया दाम या नया भाव तो हो गया। देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई सूत्र नहीं। इसको आप समझ लीजिए, अच्छे समझ ले। एक बार बस समझ लेंगे, आप सवाल लगा लेंगे। बस आपको इतना समझना है कि ये लाइन कैसे आई। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यदि बात इसमें नहीं समझ में आएगी तो अगले वाले क्वेश्चन में ये बात एकदम साफ हो जाएगी। चीनी का भाव 25% घट जाने से 480 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी का नया भाव तथा पुराना भाव ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? चीनी का भाव 25% घट गया है, तो 480 रुपये में कोई व्यक्ति जितना चीनी खरीदता था उससे अब 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। जब भाव घट जाएगा तो उसी मात्रा में, उसी पैसे से आप खरीदेंगे तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। ये तो सामान्य सी बात है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ट्रिक विधि बता दिया हूँ, ट्रिक विधि से तो सीधे आप ट्रिक याद करेंगे और आप लगा लेंगे। आइए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए पहले कितने रुपए में? 480 रुपये में खरीदता था। तो मान लीजिए 480 रुपये में वो खरीदता था, किस भाव से? x रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से वो खरीदता था। क्या करता था? x रुपया प्रति किलोग्राम, x रुपया प्रति केजी के दर से वो खरीदता था 480 रुपये में। अब क्या किया है कि भाव 25% घट गए हैं, तो 480/25
25% दाम घट गए तो दाम कितना हो गया, यक्स का 25% घटा दीजिए तो 75%, यक्स गुणे 75/100 ये हो गया। ये पहले इस रेट से खरीदता था तो जितना मात्रा मिलता रहा होगा, लेकिन अब 25% जब घट गया है तो कितना मात्रा मिलेगा, तो देखिए जब भाव घट जाएगा तो ये मात्रा जो है, ये वाला मात्रा इस वाली मात्रा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक, 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। क्यों अधिक मिलता है, क्योंकि दाम घट गया। जब दाम घट गया तो 480 रुपये में जो खरीदेगा तो यहाँ पे इसी वजह से वो 410 किलोग्राम ज़्यादा चीनी मिलता है। तो ये इसकी मात्रा ज़्यादा होगी कि इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी की वजह से 10 किलोग्राम अधिक मिलता है। किसी वजह जब दाम घट गया, देखिए जब ये रेट घट गया तो 480 रुपये में ज़्यादा मात्रा मिल रहा है। तो देखिए इसी दोनों का अंतर कितना है, इसी दोनों को वजह से वह 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। तो जो इसमें से ज़्यादा हो उसमें से, यदि ये ज़्यादा हो तो ये घटा दीजिए, इसमें से ज़्यादा हो तो ये घटा दीजिए। तो ये आपको ध्यान बस इतना देना है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो देखिए 480 रुपये में यक्स के रेट से खरीद रहा है तो जो मात्रा मिला होगा, मान लीजिए 20 किलो 25 किलो जो मिला होगा, लेकिन जैसे ही रेट घटा है तो ये मात्रा ज़्यादा मिला होगा, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम है। इसी दोनों का अंतर, तो क्या लिखेंगे 480 बटे, चाहे तो यहीं काट दीजिए, तो इसको काट दीजिए चाहे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए यक्स 25 चाहे 75, 25 चौके 100 गुणे 3/4 माइनस 480 बटे यक्स हो गया, बराबर कितना हुआ 10 किलोग्राम। देखिए ये बात इतना आ गई तो सवाल आप एकदम आसानी से कर लेंगे। 480 बटा यक्स कामन ले लीजिए, 480 बटा यक्स कामन ले लीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 माइनस ये पूरा कामन हो गया तो 1 बचा, बराबर 10। 480 बटा यक्स लघुत्तम लेके घटा देंगे, कितना आएगा 1/3 बराबर 10। 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 16 3 48, यक्स जाएगा इस पार तो इधर बच गया कितना 16, 16 बराबर यक्स। ये क्या हुआ 16 रुपया, 16 रुपया हो गया उसका पुराना रेट, पुराना दाम, चाहे पुराना रेट चाहे पुराना भाव। तो क्या पूछ रहा है कि नया तथा पुराना दोनों पूछ रहा है। तो पुराना रेट आ गया उसका 16 रुपया प्रति किलोग्राम। अब नया भाव कितना आएगा, तो नया कितना है, नया का रेट कितना है, नया का रेट ये है यक्स गुणे 75/100 चाहे यक्स गुणे 3/4 कर दीजिए, तो 16 गुणे 3/4 यही ना, यक्स गुणे 3/4 यही है। तो 4 चौके 16, 4 3 12, ये रुपया प्रति किलोग्राम। ये क्या हो गया नया दाम। तो पुराना दाम कितना हो गया 16 रुपया प्रति किलोग्राम, नया दाम कितना हो गया 12 रुपया प्रति किलोग्राम, ये हो गया नया दाम। ये तो हो गया एकदम कॉन्सेप्ट विधि। कॉन्सेप्ट विधि क्या हो गया, इसमें आपको सूत्र न याद रहे, टिक न याद रहे तो आप सीधे उसको आप बैठा लेंगे, ये नियम बैठा लेंगे। यदि ये पहली लाइन आपको समझ में आ गया, बस इसमें क्या करना है आपको, यही चीज़ तो निकालना है, यही समीकरण जैसे ही आप प्राप्त कर लेंगे आपकी सवाल पूरा लग जाएगी। बात हो गया। आइए देखते हैं, टिक से लगा लीजिए नया भाव और पुराना भाव। तो नया भाव बराबर क्या होता है, नया भाव का सूत्र अभी भी मैं लिखाया हूँ। नया भाव का सूत्र होता है दाम, तो दाम कितना है 480 गुणे वृद्धि या कमी, तो वृद्धि कितनी है या कमी कितनी है 25% बटे केजी, कितना केजी है 10 किलो गुणे 100। हल कर दीजिए, आ गया उत्तर, 0 से 0 कट गया, 25 के 25, 25 से के 100, 4 का भाग दे दीजिए, 4 के 4 12, तो कितना आया 12 रुपया प्रति केजी ग्राम। ये हो गया कितना नया भाव। नया भाव में आपको सूत्र याद होना चाहिए, दाम गुणे वृद्धि बटे केजी, कितना किलोग्राम 10 किलोग्राम गुणे 100, ये नया भाव हो गया। पुराना भाव या पुराना दाम, पुराना भाव बराबर क्या होगा
दाम कितना है 480 गुणे वृद्धि या कमी कितना है 25% बटे केजी कितना है 10 गुणे 100 प्लस वृद्धि या कमी, यही है ना। तो 100 प्लस वृद्धि या कमी, तो यहाँ कितना 25% की कमी है, तो 100 माइनस 25% की कमी कर देंगे, 75 आ जाएगा। तो इसको अब डायरेक्ट लिख दें 75, नहीं एक लाइन और बढ़ा लीजिए 480 गुणे 25 बटे 10 गुणे 75 कर दीजिए। 25 वन जा 25 टाइम 75, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दे दीजिए। 16 48, तो हो गया 16 रुपया प्रति किलोग्राम। ये देखिए ट्रिक विधि है कि नया भाव कितना आएगा 12 रुपया प्रति किलोग्राम, इसमें भी वही है। और पुराना भाव कितना आएगा 16 रुपया प्रति किलोग्राम, पुराना भाव 16 रुपया किलोग्राम और नया कितना आया 12 रुपया प्रति ग्राम। तो एक ट्रिक विधि है। ट्रिक यदि आपको याद रहे तो सबसे बेटर ट्रिक विधि है, यदि न याद रहे तो कॉन्सेप्ट विधि भी किसी से कम नहीं है। ये आपको हर वक्त हर समय आपके दिमाग में नाचती रहेगी। कॉन्सेप्ट विधि यदि आपको तैयार है तो थोड़ा सा सवाल घुमा दिया गया तो भी आप अच्छे से पकड़ लेंगे। और ट्रिक विधि में क्या है कि ट्रिक विधि यदि एक भी चीज़ अगर ट्रिक में कुछ छूटा तो आप सवाल गलत हो गया, या सवाल थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो दोनों विधियाँ अच्छी हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो आगे आइए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो जाने से कोई गृहिणी 224 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है, तो सामान का नया व पुराना दाम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सामान को एक बार फिर पढ़ लीजिए कि रेट में 20% कमी हो गई जिसकी वजह से वो 240 रुपये में 6 किलोग्राम सामान अधिक खरीद पाती है, तो उस वस्तु का पुराना दाम ज्ञात कीजिए या नया दाम ज्ञात कीजिए। ये दोनों सवाल में पूछा गया है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं, उसके बाद ट्रिक से देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए 240 रुपये में वो पहले यक्स के रेट से खरीदती थी। 240 रुपया में यक्स रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वो सामान खरीदती थी, तो दाम क्या हो गया, घट गया। 240 रुपया में दाम कितना घटा, 20% घट गया। तो यक्स का 20% निकाल लीजिए, यक्स गुणे 20% घटा दीजिए, तो कितना हो गया 80 बटे 100, यही तो हुआ। 20% घट गया मतलब 80% हो गया। तो यक्स दाम पहले था, यक्स का 80% अब हो गया, अब ये नया रेट हो गया, ये पुराना रेट हो गया। इसी वजह से वो 6 किलोग्राम सामान अधिक खरीद पाती। तो देखिए पहले इसकी मात्रा ज़्यादा है या इसकी मात्रा ज़्यादा है। तो देखिए ये यक्स के रेट से खरीदता था तो जो मात्रा खरीद पाता रहा होगा, लेकिन जैसे दाम गिर गया, रेट कम हो गया, तो जब रेट कम होगा तो ये ज़्यादा मात्रा में सामान होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू, इसका वज़न ज़्यादा होगा। इसके वजन से तो इसमें से एक घटेगा, जो बड़ी संख्या हो गई उसमें से छोटा घटेगा। तो घटा दीजिए 240 काट दीजिए यहीं पे, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100 बटे 4 बटे 5 यक्स, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाइए 240 बटे यक्स। मतलब इसका अंतर के रेट के अंतर के वजह से ही तो 6 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। पहले इतना मिलता था, अब जो है ये मात्रा मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी मात्रा में से यदि पुराना मात्रा घटा देंगे तो 6 किलोग्राम आएगा। बस इतना है। अब उसके बाद एक आपको सारी प्रक्रिया आती है, आप सवाल को कर लेंगे ना, तो कर लीजिए। 240 बटे यक्स कामा ले लीजिए, 240 बटे यक्स दोनों में से कामा ले लीजिए। तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, 4 नीचे रहेगा, 5 बटे 4, यहाँ से 240 बटा यक्स चला गया तो 1 बचा बराबर 6। 240 बटा यक्स गुणे लघुत्तम लेख घटा दीजिए, तो कितना आएगा 1 बटे 4 बराबर 6। यक्स का मान ज्ञात कीजिए बस। तो देखिए इसे काटिए, 4 60 बार में कट जाएगा, इससे काट दीजिए 6 के 6, 6 दाह में 10, यक्स जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 10 बराबर यक्स। यक्स क्या है, पुराना रेट। तो पुराना रेट कितना हो गया, 10
रुपया प्रति किलो के दर से वो पहले खरीदती थी। हो गया। नया रेट कितना हुआ? नया रेट यक्स गुणे 80/100 करिए, चाहे यक्स गुणे 4/5 कर दीजिए, तो नया रेट कर दीजिए। तो नया दाम चाहे नया भाव चाहे नया रेट बराबर कितना? यक्स। यक्स का मान कितना हुआ? लिख लीजिए, यक्स गुणे 4/5। यक्स कितना है? 10। 10 गुणे 4/5 कर दीजिए, कितना आएगा? 8 रुपया प्रति किलोग्राम। हो गया 8 रुपया प्रति किलोग्राम। तो अब देखिए, पुराना रेट क्या था? 10 रुपया प्रति किलोग्राम। नया रेट हो गया 8 रुपया किलोग्राम। तो एक कॉन्सेप्ट विधि है, यदि ये आपको तैयार हो जाए तो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर विधि ये है। नहीं तो आइए ट्रिक से लगा लेते हैं। ट्रिक में क्या करते हैं? ट्रिक में वही दो सूत्र है, नया दाम और पुराना दाम वाला, दोनों को आप अप्लाई कर दीजिए और लगा लीजिए। तो आइए देखते हैं। नया दाम का क्या सूत्र है? तो दाम गुणे, दाम कितना है? 240। दाम गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो कमी है 20% कमी है, बटे केजी। केजी का मात्रा कितना है? 6 किलोग्राम गुणे 100। तो कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो 0 से 0 0 0 कट गया। 6 चौके 24, 4 दूनी 8 रुपया प्रति किलोग्राम। ये है नया दाम। ट्रिक आपको याद रहेगा। ट्रिक क्या है? दाम गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे केजी गुणे 100। नया दाम हो गया। देखिए एक लाइन में लगा है, इतनी बड़ी सवाल। और पुराना दाम या पुराना भाव, पुराना दाम या पुराना भाव क्या करेंगे? दाम 240 गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी 20 बटे केजी 6 किलोग्राम गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। तो 100 माइनस कमी कितना हो गया? 80। हल कर दीजिए, आ गया उत्तर। 0 से 0 कट गया। 8 त्रिका 24 30, 6 5 30, 5 दूनी 10। तो 10 रुपया प्रति किलो। ये हो गया पुराना दाम। तो ये हो गया। देखिए नया दाम निकालने का ट्रिक, पुराना दाम। ये ट्रिक याद रहे तो परीक्षा में आप इसको चंद सेकंडों में कर देंगे। आप 30 सेकंड में तो कर ही देंगे। अब लग बाई चांस यदि सूत्र न याद रहे, ट्रिक न याद रहे, या अभ्यास की गणित अभ्यास की चीज़ है, आप लोग अभ्यास करते रहिए। ये हो गया आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में फिर कुछ और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।